बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 10 अगस्त बरोज़ हफ़्ता है और आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई है। जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था कि जिन जिन हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ धांधली हुई है 8 फरवरी या फिर 9 फरवरी को, वो उस इशू को लेकर बैठे रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई ऑडिट रिपोर्ट हर हलके की अलग अलग तरीके से जारी करते। लेकिन ये काम जो एक तंजीम है, गैर सरकारी थिंक टैंक पतन, सरवर बारी साहब, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तो नहीं, अलबत्ता हफ्ते में वो जितना उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें जारी कर रहे हैं। अब नेशनल मीडिया में इतनी तप्पड़ नहीं है या उनको काम नहीं करने दिया जाता, और जिसकी वजह से वो खुद से रिपोर्ट नहीं कर रहे। अलबत्ता अगर कोई इदारा रिपोर्ट करता है तो फिर टीवी चैनल्स रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब एक नई जिस तरह कहते हैं ना कि अजब गज़ब की प्रेम कहानी, एक मूवी थी, तो अजब गज़ब की धांधली की कहानी सामने आई है और ये बड़ी खौफनाक किस्म की धांधली है। इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि एक एक करके जो धांधली की तमाम दबाई हुई कहानियां हैं वो सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब के बाद अब जो ओन चौधरी साहब हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, NA 128 से उनको जितवाया गया, उनका हलका भी खुल गया है और इस हलके में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की धांधली सामने आई है। और बदकिस्मती से वो इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट को आइन का दर्स दे रहा है, जो बाकी जमातों को आइन का दर्स दे रहा है, PTI को आइन का दर्स दे रहा है, सहाफ़ियों को आइन का दर्स दे रहा है, वो इस हलके में इतना बड़ा उसकी इतनी बड़ी उसकी नाकामी है। जो बुनियादी काम है उसमें इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है। उसके ऑडिट रिपोर्ट आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये लाहौर का हलका है, NA 128, और इस हलके में पिछले की 2-3 इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी शिकस्त नहीं हुई, कभी शिकस्त नहीं हुई। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हलका है और इस हलके में आप यूं कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बूम था, अब बूम था ना 2024 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बूम था अवामी सतह के ऊपर। 2018 में भी था, 2018 और 2013 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती ही थी। लेकिन 2024 में जब ओन चौधरी को जानता तक कोई नहीं है, वो हलका जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के वोट हैं, हाँ जी, उस हलके में नून लीग ने अपना टिकट, अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। वहां पर उन्होंने एडजस्ट किया ओन चौधरी साहब को कि आप जो है वो इस हलके से इलेक्शन लड़ लें। जाहिर है मुस्लिम लीग नून जानती थी कि यहाँ पर हमने जोर भी लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 25-30 हज़ार 35 हज़ार वोट हासिल कर लेने हैं। लेकिन ओन चौधरी साहब जो हैं उनको इस हलके से जितवा दिया गया, और इतना ऐसा जितवाया गया कि 1,41,000 के करीब ओन चौधरी साहब जो है वो वोट हासिल करने में मुबैना तौर पर कामयाब हो गए। मैं मुबैना तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस नतीजे को कम से कम मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी और एज ए इलेक्शन एक्सपर्ट, इलेक्शन रिपोर्टर, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि फार्म 45 के बेस के ऊपर यहाँ पर ओन चौधरी साहब बड़े बुरे तरीके से जो हैं वो हारे हुए हैं। और अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ओन चौधरी साहब जो हैं यहाँ से 1,40,588 वोट लेकर जीते हैं और सलमान अकरम राजा को 82,250 वोट मिले। पाकिस्तान के नामवर कानूनदान, माहिर कानून हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, तो उनको इसमें हरवाया गया है। अब आते हैं हेर फेर के ऊपर, धांधली के ऊपर, और बेसिकली जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या कहती है। ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि 128 यानी कि NA 128 में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेरा फेरी की गई है। और वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो फार्म 45, बेसिकली फार्म 45 आप सबको पाकिस्तान भर को पता चल गया होगा कि फार्म 45 वो होता है जो नतीजा पोलिंग स्टेशन से जारी किया जाता है, और फार्म 46 वो होता है जो पोलिंग स्टेशन के अंदर कितने बैलेट पेपर आए, कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए, कितने बच गए, टोटल कितने थे, उसका जो है वो काउंट दिया जाता है। और फिर इनका
जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है, ये फॉर्म 45, 46, 47, 48 और 49 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है, और पतन कहीं और से ऑडिट नहीं कर रहा। ये ध्यान में रखिए कि जो सरवर बारी साहब हैं, ये कहीं और से ऑडिट नहीं कर रहे, बल्कि वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं फॉर्म्स, उन्हीं को वो टैली करते हैं, आपस में टैली करते हैं। ये नहीं कि वो तहरीक इंसाफ के जो फॉर्म 45 हैं उनके साथ टैली करते हैं, बल्कि वही फॉर्म 45 जो उनको देखते हैं उसके अंदर से बहुत सारे तजादात जब सामने आते हैं तो कहानी सामने आती है। तो मतलब ये कि जो काम बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का है वो नहीं किया जा रहा। तो वो चीज़ सामने ये आई है कि फॉर्म 45 और 46 के मुशाहिदे से पता चला कि जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर ओन चौधरी साहब ने कामयाबी हासिल की है, वहाँ पर टर्न आउट गैर मामूली तौर पर ज़्यादा था। हैरान कुन तौर पर उन्होंने कहा कि NA 128 के 171 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर टर्न आउट 80% से ज़्यादा चला जाता है। 80% से ज़्यादा टर्न आउट जहां पर चला जाए, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वहां पर सिंपली धांधली हुई है। चाहे 80% के हलकों में तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग जीते हैं, पीपल्स पार्टी के जो लोग जीते हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग जीते हैं, या मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान में या कोई और जीता है, जिसका 80% अबव टर्न आउट है, वो फ्रॉड है। मैं जब ये नतीजा आया था तभी मेरी सलमान अकरम राजा साहब से बात हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर वो आए हुए थे गुजरदारी दायर करने के लिए। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि सलमान साहब, आप जो कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के जो टर्न आउट का जो इशू है उसको देख लें। आपके हलके में कौमी असम्बली के अंदर टर्न आउट ज़्यादा है और सूबाई असम्बली के अंदर टर्न आउट जो है वो सेम वही सीटें हैं, सेम वही वोटर आए हैं, उधर टर्न आउट क्यों कम है? तो उन्होंने कहा था ये तो बड़ा आपने अच्छा पॉइंट दे दिया है। फिर उसके ऊपर उन्होंने ज़ाहिर काम किया था और बाद में एक ज़बरदस्त किस्म का की चीज़ सामने आई है। तो पतन ये कहता है कि 33 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर टर्न आउट 90% से ज़्यादा था, और एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी था NA 128 का जहां पर टर्न आउट 100% भी रहा। और ये एक और साथ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन्हीं पोलिंग स्टेशन की जो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के जो वोट डाले गए थे, मतलब कौमी असम्बली का हल्का है तो उसके नीचे सूबाई असम्बली का भी हल्का होता है, तो उधर जो पोलिंग स्टेशन जो फॉर्म 45 में अगर उनका हम मवाजना करें तो वहाँ पर टर्न आउट महज 41% है, और यहाँ पर 100% हो रहा है, 90% हो रहा है और 80% हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये जो वोट हैं, ये वोट रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के अंदर जो हैं वो जाली किस्म के फॉर्म 45 बनाकर बढ़ाए गए हैं ताकि इसमें ओन चौधरी साहब को जो है वो जितवाया जा सके। और अब जैसे ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन की चीखों पुकार शुरू हो जाती है, ओन चौधरी की चीखों पुकार शुरू हो जाती है, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की चीखों पुकार शुरू हो जाती है, और धांधली को एक्सपोज होने से रोका जाता है। ऐसे में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या चीफ जस्टिस हैं वो थोड़ा सा आइन और कानून के मुताबिक काम करना शुरू करते हैं तो ये रिटायर्ड जजेस की तरफ चले जाते हैं। तो ये इस बात को शो कर रही है कि किस खौफनाक लेवल के ऊपर जो है वो तबाहकुन किस्म की धांधली की गई है। और इंटरेस्टिंग बात आगे भी उन्होंने इस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर की है कि ये एक अजीब फिनोमिना इस सारे इलेक्शन, इस NA 128 के अंदर देखने को मिला है कि जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर टर्न आउट ज़्यादा रहा वहाँ पर ओन चौधरी कामयाब रहे, और जहाँ पर टर्न आउट महज 40% रहा, जो कि बेसिकली आई वुड से इट वाज एक्चुअली 40% या 41% जो टर्न आउट था वहाँ पर हुआ। वहाँ से सलमान अकरम राजा कामयाब हुए हैं, जिससे ज़्यादा उन्होंने कहा कि शकूक पैदा हुए हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी चार्जशीट आयद की है कि इस हल्के में जब हल्का बंदी की गई तो जैरी मैंडरिंग की गई है। जैरी मैंडरिंग बेसिकली एक टर्म है, जब यूएस के अंदर, यूएस में इलेक्शन एक हो रहे थे तो एक उस वक्त ज़बान, नस्ल, रंग या कुछ इस तरीके से लाइक माइंडेड लोगों के ऊपर जो है ना हल्का बंदियाँ की गई, और उस हल्का बंदियों में मिसाल के तौर पर अगर आप एक चीज़ घुमाएं,
इस्लामाबाद का एक हलका है, तो इस्लामाबाद के हलके से जिग जैग करते हुए, घुमाते फिराते हुए, आगे पीछे से बीच की आबादी छोड़कर आप आखिरी कोना और दरमियान वाले कोने को या फिर इस सिरे के कोने को मिला दें, तो फिर आप जो हल्का बना देंगे, जो एक यूं किस्म की जो आपको एक तस्वीर सामने आएगी, उसको जैरी मैंडरिंग कहते हैं। तो बेसिकली एक टर्म है इलेक्शंस में कि अपनी मर्जी की हल्का बंदियां करना। तो इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जैरी मैंडरिंग की गई है और एक कौमी असम्बली के हल्के के नीचे मैक्सिमम 2 या फिर 3 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के हल्के आ सकते हैं, लेकिन इस हल्के में 5 जो हल्के हैं वो सामने लाए गए हैं, जिस बात को शो करता है कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, किस तरीके से जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 20 है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। और ये फरमा रहा है इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब, फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को फेवर दी है और आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। आपको शर्म भी नहीं आती कि आपने क्या हरकतें फरमा दी हैं जनाब अपने। अभी तो एक रिपोर्ट आ रही है, कुछ दिन पहले NA 130 की भी रिपोर्ट आई थी, अब NA 128 की आ गई है। तो अब इनका बचना तो नामुमकिन है नाज़रीन। सीधी सी बात यह है कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत के कातिल हैं। जो लोग इन लोगों को बचा रहा है, चाहे सिकंदर सुल्तान राजा हो, इलेक्शन कमीशन के कोई और मेंबर हो, या कोई किसी इदारे का सरबराह हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हो, अगर हुकूमत तो ज़ाहिर है इनको ज़ाहिर फ़ायदा मिला है, कोई और भी अगर कोई इनको बचा रहा है तो वो बेसिकली कौम के मुजरिम है। कौम उनको देख लेगा किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराया है। जो साफ शफाफ मुनसफाना इलेक्शन होने चाहिए थे, जिनके ऊपर सबको ट्रस्ट होना चाहिए, वो तो इस इलेक्शन कमीशन कराने में बड़े बुरे तरीके से नाकाम रहा है। और ये मुतालबा के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अब बढ़ता जा रहा है। ये था आज का वीला। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।